हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो क्वेश्चंस जो आपके कंप्यूटर के जो जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसमें जो कंप्यूटर का पोर्शन रहेगा उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। पिछली वीडियो में भी मैं लेकर आया था और उससे लास्ट वीडियो थी उसमें भी। आप अगर लास्ट 2 वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप वो वाली वीडियो भी एक बार देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग टू रोम। इनमें से अगर मैं बात करूं तो 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन में देखिए कि रोम के रिगार्डिंग कौन सी ऑप्शन जो सही लिखी है। फर्स्ट, रोम इज़ वॉलेटाइल मेमोरी। सेकंड, इट इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। थर्ड, बोथ ए एंड बी, एंड डी नॉन ऑफ द अबव। बोथ ए एंड बी तो हो नहीं सकता क्योंकि रोम आइदर वॉलेटाइल होगी आइदर नॉन वॉलेटाइल होगी। तो ये जब मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था आपको, वो वीडियो को देखना, उसमें मैंने बताया था कि रोम जो है वो नॉन वोलाटाइल में आती है, रैम जो है वो वोलाटाइल में आती है। वोलाटाइल वो होती है जो जब तक लाइट है, मतलब जब तक आपका कंप्यूटर को पावर मिल रही है तब तक डेटा रहेगा। जब आपके पावर ऑफ होती है, सिस्टम शट डाउन हो जाता है, तो उस टाइम पे वो डेटा लॉस कर देती है, तो वो वोलाटाइल है। रोम में डेटा रहता है, तो रोम क्या होगी आपकी? नॉन वोलाटाइल। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, नॉन वोलाटाइल। ना सेकंड क्वेश्चन, 1 MB जिसको हम 1 मेगाबाइट बोलते हैं इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से गैस कीजिए चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। आपका सही आंसर है 1024 तो है। अगर MB को इक्वल करोगे 1024 यहाँ तक ठीक है, मतलब C गया। A, B और D में आपने देखना है तीनों में से कौन सी ऑप्शन आती है। और MB से अगर छोटे की बात करूँगा तो वो आपके पास आएगा KB, किलो बाइट। इट्स D इज द राइट आंसर। Next is the third question. Which language was used in the first generation computer technology? पहली जनरेशन में बात करूं तो उस टाइम पे ये 4 लैंग्वेज दे रखी हैं। इनमें से कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी, मतलब जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता था फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे? कोबोल, बेसिक, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज। तो सही आंसर है मशीन लेवल लैंग्वेज। क्लियर है? और नेक्स्ट, व्हाट इज़ रिसाइकल बिन। सब देखते हैं ना कि विंडो में एक रिसाइकल बिन होता है। तो क्या होता है, जब कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में जाती है ना। तो इनमें से अब बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। ए इज अ टेम्परेरी स्टोरेज फॉर डिलीटेड फाइल्स, बी अ सॉफ्टवेयर फॉर डिलीटेड फाइल्स, सी अ डिफॉल्ट फोल्डर फॉर टेम्परेरी फाइल्स, एंड डी अ डिफॉल्ट फोल्डर फॉर डाउनलोड्स। डी तो गलत है, डाउनलोड्स तो आएगा नहीं। तो सही आंसर इनमें से कौन होगा? ये क्या सॉफ्टवेयर है? क्या है ये? नथिंग। ये ए इज द राइट आंसर। ये एक स्टोरेज स्पेस है, टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस। नेक्स्ट, MAC OS वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। MAC का मतलब फुल फॉर्म होती है मैकेंतोश। मैकेंतोश जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सी कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था? IBM, लिनक्स, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने तो विंडो डिज़ाइन करा था, लिनक्स एक ओपन सोर्स है, IBM अलग से एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने तो जो डिज़ाइन नहीं किया। तो कौन सी कंपनी ने डिज़ाइन किया है? मैक, एप्पल। एप्पल इज़ द राइट आंसर। क्लियर? इसीलिए एप्पल का अगर आपके पास लैपटॉप हो तो उसको मैकबुक बोला जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जिन बच्चों को एंटीवायरस के बारे में पता होगा तो वो ईजी से गेस कर लेंगे भी इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। कैस्परस्काई है, नॉर्टन है, लिनक्स है, अवॉस्ट है। अभी मैंने ऊपर क्या बताया, जो लाइनक्स है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्रीवेयर में है, ओपन सोर्स बोलते हैं उसको। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 7th क्वेश्चन, टास्क बार कैन बी प्लेस्ड एट। टास्क बार तो सभी ने देखा है ना, जो जब आप विंडो आपके डेस्कटॉप आ जाते हैं, डेस्कटॉप के बिल्कुल बॉटम में जो आपके पास एक बार रहती है, जहाँ जिसके बिल्कुल राइट साइड में बात करूँ तो वहाँ पे एक टाइम दिया होता है, अदर ऑप्शन भी दिए होते हैं, क्विक लॉन्चर भी होता है, और बिल्कुल लेफ्ट में बात करूँ तो वहाँ पे एक बटन होता है जिसको हम स्टार्ट बटन पहले बोलते थे, अब उसको विंडो बटन भी बोलते हैं। क्लियर? उस बार की बात कर रहा हूँ कि वो कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, होती नहीं है, ये बोले कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द स्क्रीन, राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, बॉटम एंड टॉप ऑफ द स्क्रीन, और एनी साइड ऑफ द स्क्रीन। विच इज़ द राइट आंसर क्या है आपका? एनी साइड ऑफ द स्क्रीन। अगर वो लॉक नहीं है तो आप उसको एक बार क्लिक करके रखो, ड्रैग करके लेफ्ट, राइट, टॉप, डाउन, जहाँ पे भी आप लोकेशन पे लेके जाओगे तो वहाँ पे वो मूव कर जाएगी। क्लियर है? अगर तो उसको लॉक करके रखा है तो फिर वहाँ से मूव नहीं करेगी, वो बटन पे रहेगी।
तो लॉक अनलॉक करना होगा तो टास्क बार पे राइट क्लिक कीजिए और अनलॉक कीजिए। नेक्स्ट आएगा 8th, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वो एक सॉफ्टवेयर है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन इन्होंने ये नहीं पूछा, इन्होंने उसमें आगे आपसे पूछ लिया है क्या वो हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर है, क्लोज्ड सॉफ्टवेयर सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और वर्टिकल सॉफ्टवेयर है। इनमें से किस टाइप का वो सॉफ्टवेयर है। तो MS ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वाइडली यूज़ किया जाता है, जो बहुत लोग अलग अलग जगह बैठे हैं, किसी भी कंट्री में बैठे हैं तो MS ऑफिस पे काम कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर में कंसिडर किया जाता है। क्लियर है। ये ओपन सोर्स नहीं है क्योंकि ये फ्री में नहीं मिलता, इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है। वर्टिकल मार्केट में इसलिए नहीं आता है क्योंकि वर्टिकल मार्केट में वो सॉफ्टवेयर आते हैं जो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए डिजाइन किए गए हों। क्लियर है। तो सही आंसर इज ए, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड। रोम में जो प्रोग्राम स्टोर किया होता है उसको क्या बोलते हैं। प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड। 3 ऑप्शंस तो बिल्कुल गलत हैं, बेसिकली वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। तो सही आंसर एक रहेगा। जिन बच्चों को नहीं पता तो एक बार उसको सुन लेंगे आप तो आपके माइंड में वो फिक्स हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है डी, फर्मवेयर। उसको फर्मवेयर बोलते हैं। तो ये प्रोग्राम कौन डिज़ाइन करता है, ये मैन्युफैक्चरर जो है वो इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करता है और उसमें फीड कर देता है। क्लियर है। फर्मवेयर याद रखना, उसको फर्मवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, रैम इज आल्सो कॉल्ड। रैम को और क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर पहले क्वेश्चन में, जब दूसरा क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था, जब रोम का आया था तब मैंने बताया था कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे रैम के बारे में बोला गया, रैम में तब तक डेटा रहता है जब तक पावर ऑन है, जब पावर ऑफ होती है तो डेटा क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। तो वोलेटाइल मेमोरी होगी ये। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन डैश मोड। ब्लैंक दे रखी है कि बाय डिफॉल्ट अगर आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हो तो कौन से मोड में प्रिंट होता है। ये बाय डिफॉल्ट लिखा है। क्लियर है। आप चेंज कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट का मतलब जब आप बिना कुछ चेंज किए सीधा प्रिंट दे देते हो। वो लैंडस्केप में जाता है, पोर्ट्रेट में जाता है, पेज प्रीव्यू में जाता है, जब प्रिंट प्रीव्यू में जाता है। 4 ऑप्शन है, गैस कीजिए जल्दी से, आपके पास अभी टाइम चल रहा है, जल्दी से बताइए। अगर किसी ने प्रिंट देखा होगा तो उसको पता होगा कि जब हम प्रिंट देते हैं तो पोर्ट्रेट में जाता है। पोर्ट्रेट का मतलब जो वर्टिकल शीट में जाता है, लैंडस्केप का मतलब जो हॉरिजॉन्टल शीट में जाता है। क्लियर है। अब लैंडस्केप और पोर्ट्रेट जो कंप्यूटर के टर्म में सही है, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोलूँ तो वो लेमैन लैंग्वेज में है, किसी को समझाने के लिए बोलूँ, लेकिन इसका सही आंसर रहेगा पोर्ट्रेट ऑप्शन। अ प्रोसेस इज अ प्रोसेस क्या होता है भाई, सुना होगा बच्चों सभी ने, प्रोसेस क्या होता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, जो भी आप प्रोग्राम आपका रन कर रहा है, जो आपका प्रोग्राम चल रहा है, द प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। समटाइम ऑप्शन देते हैं प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। अंडर एग्जीक्यूशन भी चल जाता है, इन एग्जीक्यूशन भी। दैट मीन्स कि आपने ये देखना है कि प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन, व्हाट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन। स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर पूछे तो उसका सही आंसर क्या रहेगा, सबको पता होगा। ये नहीं पता तो आज सुन लीजिए, सबसे छोटा यूनिट होता है बिट, 1 बिट। बाइट होता है 8 बिट्स का, निबल होता है 4 बिट्स का। अगर कहीं पूछा जाए कि एक निबल कितने बिट्स के इक्वल होता है तो 4 बिट्स के। एक बाइट कितने निबल के इक्वल है, 2 निबल्स के, क्योंकि निबल में 4 होता है और बाइट में 8 होता है। क्लियर है। ब्लॉक ऐसे ही दे रखा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। जब आपने कभी नोटपैड देखा होगा, MS वर्ड तो है ही है आपके पास सॉफ्टवेयर। अगर MS वर्ड इंस्टॉल नहीं है तो आपने कुछ टाइप करके रखना है, कुछ मैसेज है या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपने कुछ पासवर्ड अपना रखना है, कुछ नोट बना के रखना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट नोटपैड हर ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मैं विंडो की बात करूं तो उसकी हर टाइप में ये वाला नोटपैड होता है।
तो नोटपैड की एक्सटेंशन मतलब जो फाइल आप सेव करोगे इनमें से कौन सी एक्सटेंशन में वो सेव होता है डेटा, क्लियर है। PDF नहीं होगा, डॉक तो MS वर्ड का हो गया, रेदर अब DOCX आता है, ये पहले 2003 से पहले के वर्जन की लिखी है। .ttx तो होता कुछ नहीं, .txt टेक्स्ट फाइल होती है वो, क्लियर है, टेक्स्ट फाइल होती है इसलिए उसकी एक्सटेंशन क्या होती है .txt। नेक्स्ट इज द 15th क्वेश्चन, हाउ मैनी बाइट्स डज 4 किलोबाइट्स रिप्रेजेंट। अब 1 किलोबाइट में कितना होता है, अगर 1 किलोबाइट में आपको पता चल जाए तो उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 4 किलोबाइट के इक्वल निकल आएगा, क्लियर है, मेरी बात समझे। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं उसको पता चल जाएगा, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पता चल जाएगा 4 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं, क्लियर है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से गैस कीजिए। चलो इजी कर देता हूँ, एक ये बता देता हूँ कि एक अगर मैं बात करूँ कि 1 किलोबाइट में आपके पास 1024 बाइट्स होती हैं, तो 4 में कितना हो गया। अब जो ए ऑप्शन है उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास राइट आंसर आएगा D 4096 बाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली अ सिक्वेंशियल असेस स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, बच्चा बताओगे तभी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, उस टॉपिक पे ऊपर मैं आपको पूरा उसका एक्सप्लेन करूँगा जो भी टॉपिक आप लिखोगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली अ सिक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस। सिक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस का मतलब होता है जो सीक्वेंस में चलता है, ठीक है। हार्ड डिस्क सिक्वेंशियल नहीं है, वो रैंडम एक्सेस है। फ्लॉपी भी रैंडम, आप रैंडमली मूव कर सकते हो, किसी भी ट्रैक किसी भी सेक्टर पर मूव कर सकते हो। DVD भी आपके पास किसी भी ट्रैक किसी भी सेक्टर में आपका वो जो उसका रीडर हेड है मूव कर देता है। लेकिन जो टेप है मैग्नेटिक टेप, जैसे पहले टाइम में एक VCR की टेप आती थी, नहीं तो जो आपके पास डेक रिकॉर्डर होता था उसमें एक टेप पड़ती थी, वो जो टेप है वो सीक्वेंस में चलती है। पहले जो A सॉन्ग है जहाँ A वाला डेटा है वही सेस होगा, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E। जिस सीक्वेंस में उसमें डेटा रखा गया है, आइदर वो ऑडियो डेटा है, वीडियो डेटा है, जहाँ फिर आपने कुछ टेक्स्ट फाइल्स रखी हैं, जिस सीक्वेंस में रखी है उसी सीक्वेंस में वो फ्लो करेगा आपके सामने। तो सही आंसर इज द मैग्नेटिक टेप, क्लियर है बेटा। होप है कि आपको जहाँ तक ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मैं वो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे, क्लियर है। कोई भी डाउट होगा बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। तब तक के लिए आप खुश रहिए, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्लियर है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।